दोस्तों ऊपर में 267 और नीचे में 257, इस 10 पॉइंट की रेंज में जियो फाइनेंस पिछले 1 2 3 4 5 दिनों से इस रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। कल के दिन इसके लिए बहुत अहम होगा, आपको जियो फाइनेंस में बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग, किस लेवल पर ये बाइंग सेलिंग आप करेंगे, आपके स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देख लीजिए, पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि इसका ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो एक्चुअल में यहाँ एक साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बड़ी अप मूव यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो 230 से ये 270 तक 40 पॉइंट की मतलब 20% की अप मूव जियो फाइनेंस में देखने को मिली। मतलब शॉर्ट टर्म में ये जबरदस्त बुलिश मूवमेंट में था, लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए। यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 257 का, इसने ये तोड़ा और इसके ऊपर ये और एक 10 पॉइंट गया, बट इसके ऊपर वो नहीं जा सका और यहाँ पर एक रेंज जियो फाइनेंस में बन चुकी है। मतलब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ जो बायर थे काफी स्ट्रांगली उन्होंने बाइंग की, इसे काफी ऊपर नॉन स्टॉप लेकर गए, लेकिन अभी यहाँ पर ये रुक गया है। यहाँ हमें सेलर्स थोड़े से दिख रहे हैं। अभी ये जो सेलिंग है और ये बाइंग है, ये दोनों अभी इनकी लड़ाई काफी स्ट्रांगली चल रही है। और आप अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ जब प्राइसेस आती है यहाँ बाइंग हो रही है और यहाँ ऊपर में सेलिंग हो रही है, ऐसी रेंज यहाँ पर बन चुकी है। लेकिन अभी जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा वो देखने के बाद आपको क्लियरली समझिएगा कि यहाँ इसका ब्रेकआउट कहाँ हो सकता है और आपको क्या ट्रेड लेना है। कुछ 2-3 चीज़ों की मैं यहाँ बात करूँगा, ठीक से समझ लीजिए। कल की ओपनिंग कैसे होती है उस पर ये सारा हमारा प्लान निर्भर होगा। तो ओपनिंग कहाँ होती है उस पर ही ये प्लान हम रखेंगे। ओपनिंग अलग होगी तो हमारा प्लान ये नहीं होगा। तो सबसे सही ट्रेड आपके लिए, सबसे सही ट्रेड होगा कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ओके। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपके लिए जियो में ट्रेडिंग करना काफी सही है। गैप डाउन ओपनिंग अगर 257 के नीचे होती है यही कहीं और इसके नीचे ये सस्टेन करता है 1 घंटा, तो यहां से आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, इस लेवल के नीचे ओपनिंग होने के बाद हम इसमें बिंदास सेलिंग करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो हम ज़्यादा बड़ा यहाँ पर रखने वाले हैं। हमारा व्यू कुछ वीक का है, कुछ हफ्तों के लिए ये व्यू रहेगा। 257 के अराउंड होगी सेलिंग। छोटा सा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर हम रखेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 230। कितना? 230 वाला टारगेट। ऑलमोस्ट 10% कितना, सॉरी 10% की गिरावट हमें एक्सपेक्टेड है अगर ये कल इसके नीचे ओपन होता है और सस्टेन करता है। अभी जब ये नीचे ओपन होगा आपकी रिस्क कितनी होगी? 2% की समझ लीजिए। 2% आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर ये फिर से ऊपर आए तो ही आपको नुकसान होगा, वो होगा 2%। लेकिन अगर आपका ट्रेड सही निकला, ये नीचे गया जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको मिलेंगे 10%। मतलब ये जो आपका ट्रेड है वो 1:5 वाला ट्रेड है। मतलब यहाँ पर आपके अगर 1000 रुपए जा सकते हैं लेकिन आपको 5000 मिल भी सकते हैं। मतलब ये ट्रेड काफी सही ट्रेड है। तो इसीलिए गैप डाउन होने के, ओपनिंग होने के बाद ये हमारा होगा व्यू कुछ हफ्तों के लिए। ये होगा सबसे बेस्ट ट्रेड। अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारा व्यू यहाँ ये सेलिंग वाला नहीं होगा। ओके, सेलिंग वाला व्यू हम नहीं रखेंगे। उल्टा हम यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम एक्चुअल में यहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, इसे ऊपर आने देंगे। कितना? कुछ आज आए, कल आए, परसों आए, कुछ दिनों में अगर फिर से 267 के अराउंड प्राइस आएगी और यहाँ निगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा। निगेटिव प्राइस एक्शन मतलब इस तरह से कोई पैटर्न, यहाँ जैसे कई सारी शैडोज दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है, ये ऐसा कुछ पैटर्न बने तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। आपका जो टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में होगा ये लेवल और फिर बड़ा फिर से ये लेवल।
तो जियो में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सेलिंग करनी है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ आने के बाद ही सेलिंग करनी है, तब तक इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अगर बाइंग की अगर कोई पॉसिबिलिटी हम ढूंढेंगे तो वो ढूंढेंगे ये ब्रेक होने के बाद। 267 जब ब्रेक करेगा कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, तो ही हम इसमें बाइंग भी करेंगे, तब तक हम बाइंग अवॉइड करेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियरली बता दी, क्लियरली व्यू दे दिया कि जियो में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में बताइए, आपका व्यू क्या है। मैं अगर गलत भी हूँ तो क्यों हूँ ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करिए, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए ताकि आपको एजुकेशनल कंटेंट मिले, ट्रेड भी मिले। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद।